अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहन, आज आप यहाँ तक आईं ये कोई इत्तेफाक नहीं। घंटों तक किताब के सामने बैठे रहो लेकिन कुछ याद नहीं रहता। रात भर जाग के पढ़ो लेकिन इम्तिहान हॉल में सब भूल जाता है और फिर सोचते हो क्या मैं कमज़ोर हूँ, क्या मेरी याददाश्त खराब है। नहीं, प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम उस तरीके में है जिससे आप पढ़ते हैं। और आज मैं आपको वो 5 सुन्नत आदत बताऊंगा जो ना सिर्फ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाई बल्कि आज की न्यूरोसाइंस भी इन्हें जीनियस स्टडी हैबिट्स कहती है। आज का स्टूडेंट क्या करते हैं? रात को 2 बजे तक मोबाइल देखते हैं, सुबह नींद पूरी नहीं होती, पढ़ने बैठते हैं तो जहन और जगह होता है, कॉफ़ी पी पी के जागते रहते हैं और रिजल्ट मेहनत ज़्यादा हासिल कम। लेकिन 1400 ईयर्स पहले एक ऐसी जनरेशन थी जिसके पास न लाइब्रेरी थी, न इंटरनेट, न नोट्स ऐप, फिर भी उनका हाफिज़ा इतना कवी था कि हज़ारों अहादीस ज़ुबानी याद थीं। उनका राज क्या था? पहली सुन्नत, सुबह फजर के बाद पढ़ना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत रखी है। और न्यूरोसाइंस क्या कहती है? सुबह उठने के 2 घंटे बाद ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। यही वो हिस्सा है जो लर्निंग, मेमोरी और कंसंट्रेशन कंट्रोल करता है। फजर के बाद का वक्त साइंटिफिकली भी सबसे पावरफुल स्टडी टाइम है। रात को 3 घंटे पढ़ने से बेहतर है फजर के बाद 1 घंटा पढ़ना। दूसरी सुन्नत, पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह और दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये सिर्फ एक दुआ नहीं, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। जब आप अल्लाह से इल्म मांगने की नीयत से बैठते हैं तो पढ़ना एक इबादत बन जाता है और साइकोलॉजिकली इंटेंशन सेट करना ब्रेन को फोकस मोड में ले जाता है। रिसर्चर्स इसको इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन कहते हैं, जो कॉन्सेंट्रेशन 40% तक बढ़ा सकता है। तीसरी सुन्नत, थोड़ी थोड़ी देर में वक्फा, कैलूला। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर में थोड़ी देर की नींद लेते थे, जिसे कैलूला कहते हैं। साइंस में इसे पावर नैप कहते हैं। रिसर्च कहती है कि 20 मिनट की दोपहर की नींद ब्रेन की मेमोरी कंसोलिडेशन 30% बेहतर करती है। मतलब जो सुबह पढ़ा वो दोपहर की नींद में पक्का हो जाता है। ये सुन्नत डायरेक्टली आपकी याददाश्त मजबूत करती है। चौथी सुन्नत, हल्का खाना, भारी पेट से नहीं पढ़ना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़्यादा खाना दिल को मारा देता है और ब्रेन साइंस कहती है कि खाने के बाद ब्लड फ्लो डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ चला जाता है। ब्रेन को ऑक्सीजन और ग्लूकोज कम मिलता है, इसलिए भारी पेट के बाद कंसंट्रेशन इम्पॉसिबल हो जाती है। सुन्नत ये है कि हल्का खाओ, खाने और पढ़ने के बीच गैप रखो। 5वीं सुन्नत, रात को जल्दी सोना, इशा के बाद। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के बाद जल्दी सो जाते थे। न्यूरोसाइंस कहती है कि रात 10 बजे से 2 बजे तक ब्रेन मेमोरी को हार्ड डिस्क में सेव करता है। इसे मेमोरी कंसोलिडेशन कहते हैं। अगर इस वक्त आप जाग रहे हैं तो दिन भर पढ़ा हुआ इरेज हो सकता है। इशा के बाद मोबाइल बंद, नींद का वक्त, ये सिर्फ सुन्नत नहीं, ये आपकी याददाश्त की हिफाजत है। जब फज्र के बाद उठोगे, बिस्मिल्लाह से पढ़ना शुरू करोगे, हल्का खाओगे, कैलूला लोगे और इशा के बाद सो जाओगे, आप सिर्फ एक बेहतर स्टूडेंट नहीं बनोगे, आप वो ज़िंदगी जियोगे जिसके लिए आपका जहन और रूह दोनों बने हैं। अल्लाह ने इंसान को इस दुनिया में इल्म सीखने के लिए भेजा है और उसने वो तमाम आदत भी बता दी हैं जिससे ये इल्म दिल में उतर जाए। अगर आज आपने कुछ ऐसा सुना जो आपके काम आ सके तो इसे अपने किसी दोस्त या भाई बहन के साथ ज़रूर शेयर करें जो इम्तिहान की तैयारी में लगे हैं। सब्सक्राइब करें ताकि ये दीन और साइंस का सफ़र जारी रहे। अल्लाह आपको इल्म नफ़ी अता फरमाए। आमीन।